हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे टिप्स ऑफ लर्निंग क्लासिफिकेशन, क्योंकि सारे स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा समझ में आती है कि फाइलम के क्लासिफिकेशन को कैसे लर्न किया जाए। और अधिकतर फाइलम के क्लास और उससे एग्जाम्पल से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन तो आता है, कम से कम मैक्सिमम एक या दो क्वेश्चन तो आपको मिलना है। और दो क्वेश्चन का मतलब दो क्वेश्चन नहीं होता, दो क्वेश्चन से तो बहुत मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स का। इसका मतलब ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये स्टूडेंट के लिए बहुत टिपिकल काम है, क्योंकि ये आसानी से याद नहीं आता। सो चलिए, कोई बात नहीं, इसी के लिए टीचर्स हैं कि आखिर ये जितने भी फाइलम है, कितना फाइलम है तो आपको मालूम है, किंगडम एनिमैलिया के अंतर्गत 11 फाइलम आते हैं, जिनको हमने यहाँ लिख रखा है। सबसे पहले नाम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा। सो टोटल 11 फाइलम यहाँ पर लिखते हैं। अब प्रॉब्लम शुरू करते हैं। दो तरह के क्वेश्चन हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच फाइलम, हर एक फाइलम के लक्षण, उसके अंतर्गत आने वाले जीवों के लक्षण, और दूसरा एग्जाम्पल। सो पहले एग्जाम्पल किसमें, क्लास के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल, और कभी कभी तो डायरेक्ट क्लास का भी वो पूछा जा सकता है। तो ठीक है, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि हर फाइलम के अंतर्गत कितने क्लास हैं, क्योंकि सिर्फ क्लास तक का क्लासिफिकेशन नीट स्टैंडर्ड या एम्स स्टैंडर्ड में, आर्डर तक का क्लासिफिकेशन आपको नहीं लर्न करना, वो दिया भी नहीं। एनसीईआरटी में मैक्सिमम इतना ही आपको मिलेगा, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं। लेकिन ये एक बहुत टफ वर्क बच्चों को लगता है कि आखिर सारे क्लास कैसे याद करें, फिर उसके अंतर्गत एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे। तो आज हमने सबसे पहले कोशिश की है एक बढ़िया सा किस टिप्स की हेल्प से सभी फाइलम्स के क्लास को लर्न करेंगे। तो आप बात करते हैं कि सबसे जैसे 11 फाइलम है, तो सबसे पहले फाइलम कौन सा हुआ, फाइलम पोरीफेरा। सो फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इन सब में हमने टिप्स बनाई। और ये टिप्स अभी नहीं, मैंने 2002 में जो अपनी बुक लिखी थी विपुल टी, उस पर लिखा हुआ है, तब से है ये। आज आपको हम बता रहे हैं अपनी पूरी टिप्स इस पर, इससे रिलेटेड। वैसे टिप्स तो हर एक चैप्टर पर बनाए हमने, वो हम आपको पढ़ाते जाएंगे। सो ये बुक है, मेरा नाम डीके पांडे है, लेकिन घर में नाम मेरा विपुल है, इसलिए विपुल नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। तो मेरी बुक का नाम भी है विपुल टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्योर यूनिक लर्निंग टिप्स। सो इन टिप्स की हेल्प से हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सभी फाइलम्स के जिनमें क्लासिफिकेशन वर्गीकरण दिया है, उनको आप कैसे याद करोगे। तो देखिए, सबसे पहले ये हुआ पोरीफेरा। सो पोरीफेरा के लिए हमने टिप्स बनाई CHD, सिलेंट्रेटा हैज HAS, टीनोफोरा एनसीईआरटी में इसका क्लासिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन इसमें दो क्लास आते हैं, सो उनका NP। सो CHD हैज प्लेटीहेल्मिन्थीज TTC। इसके बाद एस्केहेल्मिन्थीज में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। एनेलिडा की टिप्स, पोहा, पोहा तो आप जानते हो, MP की बहुत फेमस डिश है, तो पोहा आपको याद रहेगा। आर्थ्रोपोडा, एक मेरे दोस्त हैं ओम, सो उन्हीं के नाम पर बना है ओम ACID। सो ये आपको ओम ACID, जब आर्थ्रोपोडा की कोई बात करें आप भी बोल दीजिए ओम ACID। आप भाई मोलस्का की बात करते हैं, तो आप जानते हो मोलस्का में, मोलस्का की टिप्स हमने कैसे बनाई। तो भाई आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो, इसका मतलब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को, जिनको बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है ना, उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी कम अच्छी होती, तो ज़रा देखते हैं। तो उसमें ए मेरी प्रॉब्लम GS फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट बायोलॉजी, दैट्स व्हाई ए मेरी प्रॉब्लम GS फिजिक्स केमिस्ट्री, ये टिप्स हो गई।
अब लास्ट इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि इसके बाद हेमिकार्डेटा में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। सो हेमिकार्डेटा के पहले इकाइनोडर्मेटा हो गया। सो इस पे हमने टिप्स बनाई, ओपेंडर एंड इला हैज कम, ओपेंडर एंड इला, ओके हैज कम। सो दीज आर फाइलम्स एंड देयर टिप्स, मतलब जितने वो फाइलम्स हैं जिनमें कहीं क्लासिफिकेशन है, उनके क्लास को किस तरह से टिप्स पे लिखेंगे ये हमने लिख दिया। सो एक बार फिर से सोचते हैं क्या है टिप्स। ओरिफेरा में CHD, सिलेंट्रेटा हैज, देन प्लेटिहेल्मिन्थी TTC, देन पोहा, ओपेंडर OMA-CID, इसके बाद ए मेरी प्रॉब्लम GS फिजिक्स केमिस्ट्री, इसके बाद ओपेंडर एंड इला हैज कम। ये आपकी टिप्स हुई। अब इन टिप्स के बिहाफ पर हम बहुत जल्दी इन सब क्लास को याद कर लेंगे। एक कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ेगा जब आपको पता होगा ना कि सारी क्लास मुझे पता है। और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपके बगल में बैठा हुआ कोई स्टूडेंट बोले कि मुझे सारे फाइलम्स के सारे क्लास पता है और वो ये है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो मैं तुम्हें अभी इंटेलिजेंट बना देता हूँ, थोड़ी देर रुक, देखते हैं क्या हो रही है। सो CHD, कल्केरिया हेक्जेक्टेनेलिडा डीमोस्पंजिया, मैं एक बार भी बोल दिया कल्केरिया हेक्जेक्टेनेलिडा डीमोस्पंजिया। सो जब ऑफलाइन क्लासेस हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लास में ही 5 टाइम बोलेंगे, कल्केरिया हेक्जेक्टेनेलिडा डीमोस्पंजिया। आप लोग बोलेंगे, याद हो जाएगा। हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ, स्काइफोजोआ, क्या हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ, स्काइफोजोआ, एंटी न्यूडा एंड टेंटाकुलेटा, न्यूडा बिना टेंटिकल वाला एंड टेंटाकुलेटा, इसमें 2 टेंटिकल होते हैं। इस तरह से बटा हुआ है। अब प्लेटिहेल्मिन्थीज, टर्बलेरिया टर्मेटोडा सिस्टोडा, इसी वजह से इसको क्या बोला, TTC, टर्बलेरिया टर्मेटोडा एंड सिस्टोडा। एनेलिडा पोहा, सो पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा, हेरोडेनिया एंड आर्चिएनेलिडा, इसे पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा, हेरोडेनिया एंड आर्चिएनेलिडा। इसके बाद बात करेंगे आर्थ्रोपोडा की। सो आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से हैं। सो आर्थ्रोपोडा में इधर मैंने लिख दिया है, यहाँ अभी मैं यहाँ से इधर से बोल दे रहा हूँ, ओनकोफोरा, मीरोस्टोमा, एरेक्निडा, क्रस्टेशिया, इंसेक्टिवोरा, डिप्लोपोडा एंड चिलीपोडा। सो ये इस तरह से कितना हो गया, बस सब क्या बोलेंगे, यहाँ लिखा है ओनकोफोरा, मीरोस्टोमा, एरेक्निडा, क्रस्टेशिया, इंसेक्टा, डिप्लोपोडा, चिलीपोडा। फिर से एक बार बोल के देखें क्या बोलेंगे। फर्स्ट सबसे पहले ओनकोफोरा, सो कहाँ गए, ओनकोफोरा, मीरोस्टोमा, एरेक्निडा, क्रस्टेशिया, इंसेक्टा, डिप्लोपोडा एंड चिलीपोडा। ये स्क्वायर का लास्ट में सी पढ़ेंगे, क्यों, इसके और इसके कैरेक्टर मैच करेंगे। ये जो मैंने टिप्स बनाए, सिर्फ ये मत सोचो कि टिप्स में ऐसे लिख दिया, नहीं, इसको इस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक, ये यूनिक फाइलम होंगे, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक बहुत कुछ मिलेंगे। इसका कैरेक्टर मिलेगा और इसका और लास्ट वाले का मिलेगा। इस वजह से टिप्स एक सिस्टमैटिक भी कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए भी है। जब आपको कैरेक्टरिस्टिक के साथ पढ़ाएंगे ना, तो ये चीज आपको वहां समझ में आएगी कि कितनी मीनिंगफुल है। अब मोलस्का, ए मेरी प्रॉब्लम GS फिजिक्स केमिस्ट्री। सो ए प्लाइकोफोरा, ये आपके कोर्स में NCERT में नहीं दिया। सो ओके, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से सुनेंगे। मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा, स्काइफोपोडा, पैल्सीपोडा एंड लास्ट सिफेलोपोडा। फिर से बोल रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। ए प्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा, स्काइफोपोडा, पैल्सीपोडा एंड सिफेलोपोडा। हो गया। अब आपको क्या करना है भाई, आप बहुत जल्दी मत करिए, आप इसको पढ़ेंगे और 10 टाइम आप बार बार इसको रिवाइज करिए। जब बार बार आप रिवाइज करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये रोज करना है। जो मेरी टिप्स में लिखा है विपुल टी, मेरा नाम तो विपुल पांडे है, सो पी लिखना चाहिए। टी क्यों लिखा है, क्योंकि टी मीन्स जैसे मॉर्निंग में हम लोग टी यूज करते हैं ना, वैसे ही मॉर्निंग में आपको ये टिप्स रिवाइज करनी है भाई। और सिर्फ 1 वीक के बाद आपको कभी नहीं बोलेगा, तो ये इसको आपको रिवाइज करते रहना। यहाँ भी एक आध बार ज्यादा बोल के देखेंगे। ए प्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा, स्काइफोपोडा, पैल्सीपोडा एंड सिफेलोपोडा। और मेरी जैसी स्पीड होनी चाहिए, जैसे मैं स्पीड में बोल रहा हूँ ऐसे आप भी बोलने लगोगे। अब आया इकाइनोडर्मेटा, ओपेंडर एंड इला हैज
come. So opener means सबसे पहले आइडिया, एक आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल दे। यहाँ तो बहुत से आइडिया है साहब, देखते हैं कौन कौन से। पहला ओ। फर्स्ट ओ आपने देखा होगा यहाँ पर, ओ फॉर आइडिया, दिस इज गिवन हियर। ओ फॉर आइडिया, बट आप इसको देखो सिर्फ, ओ फॉर आइडिया, स्टेरो आइडिया, इक्नो आइडिया, होलोथ्रो आइडिया एंड क्रीनो आइडिया। यहाँ लिखा है ओ फॉर आइडिया, स्टेरो आइडिया, इक्नो आइडिया, होलोथ्रो आइडिया एंड क्रीनो आइडिया। इस तरह से आपने देखा कि ये हो गया किसका, इकाइनोडर्मेटा। इट्स मींस सारे टिप्स और उनके क्लास ओवर। अब एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था। अब देखो भाई, मैं तो बोल दिया, अगर ये लिखा नहीं होगा ना तो आप कैसे करोगे, इस वजह से थोड़ा सा अपन देखते हैं इसको फिर से एक बार। तो पोरीफेरा में CHD क्या हो गया, कल्केरिया, हेक्सेक्टेरिया, डीमोस्पंजिया। शिलेंट्रेटा में क्या होगा, सिलेंट्रेटा में हाइड्रोजुआ, पेंथोजुआ एंड स्काइकोजुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, टीनोफोरा में न्यूडा एंड टेंटाकुलेटा। इसके बाद अब प्लेटीहेल्मिन्थेस में टर्बलेरिया, टर्मेटोडा, सिस्टोडा, टर्बलेरिया, टर्मेटोडा एंड सिस्टोडा। टर्बलेरिया, टर्मेटोडा एंड सिस्टोडा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनेलिडा की। क्या था, पोहा, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा, हिरोडिनिया एंड आर्चिएनेलिडा। पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा, हिरोडिनिया एंड आर्चिएनेलिडा। इसके बाद बात करेंगे सेवेंथ आर्थ्रोपोडा। सेवेंथ आर्थ्रोपोडा क्या था आपको पता है, ओम, CID, ओनिकोफोरा, न्यूरोस्टोमा, एरेक्निडा, क्रस्टेशिया, इंसेक्टा, डिप्लोपोडा एंड चीलीपोडा। ओके, ये हो गए। रवि ने पहले बोला इस C² सा, उसको लास्ट में यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब लास्ट इकाइनोडर्मेटा की टिप्स मैंने यहाँ बता दी आपको, ओप्रोवाइडिया। अब पोहा हो गया, ये हो गया एनेलिडा। इट्स मींस लगभग आपकी सारी टिप्स हमने एक बार फिर से बता दी। इस तरह से अगर आप सोचो, आप अपने मन से सोचो, इसमें कोई वो नहीं, अपना दिमाग लगाओ कि अगर कोई चीज़ बहुत डिफिकल्ट है और वो हमें परेशान कर रही है, तो उसके लिए हमें कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। टिप्स एंड टेक्निक, कहते हैं ना, बायोलॉजी कहीं लर्निंग सब्जेक्ट नहीं है, बायोलॉजी पूरा लर्निंग पर डिपेंड करता है, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। इस पर जितना आप टेक्निक लगाओगे उतना आसानी से आप लर्न कर सकते हो। पूरी बोन्स लर्न कराऊंगा मैं आपको, पूरा जितना भी लर्निंग पार्ट है वो सब मैं आपको टिप्स की हेल्प से छोटे छोटे वीडियो में ही करके पूरा लर्न करा दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अब अच्छा कर लेंगे, लेकिन इसको बार बार रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।